हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेस के अंदर। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं हमारा भूगोल का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर बात करें तो हमारा जो चौथा लेसन है, कौन सा लेसन है, जो अध्याय नंबर हमारा 4 है, उसमें हम बात करेंगे। और जो हमारी फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और चौथा लेसन है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। ठीक है, तो जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल जीवी क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये रहने वाले आपके अध्याय 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न देख सकते हो आप। पहला जो प्रश्न है मित्रों आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी विकास को सारा ज़्यादा अगर सर्वोत्तम वर्णन करा तो गुण करे। तो बिंग अंदर आप बात करा तो धनात्मक जो परिवर्तन हो सी गुण के अंदर वो एक कर सी आपने वर्णन करने का काम आओ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित से किस विद्वान को दी, ये तो आप सभी को पता होगा। अगर इस अवधारणा की बात करें तो ये धारणा है डॉक्टर महबूब उल हक ने दी है। किसने दी है? डॉक्टर महबूब उल हक ने दी है। ठीक है, और इसका एक सहायता करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये साथ में था, लेकिन आपसे पूछे भाई अवधारणा किस विद्वान ने दी है, तो विद्वान आपको महबूब उल हक ही करना है, लेकिन इसके साथ देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था मित्रों हमारा? तो वो था प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन था मित्रों? प्रोफेसर अमर्त्य सेन था। ठीक है, उसके बाद मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो ये पक्ष तो आप सभी को जानते हो, यानी सभी इसमें आएंगे। ठीक है, तो इसमें के दीर्घ व स्वस्थ जीना, विकास का दोष का अपना जदा अपना जीवन है बढ़िया है। ठीक है, आप बढ़िया तरीकों जीण ला रहे हैं, ज्ञान भी अपना गने है, और शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन, यानी अपन जीवन जीवा तो अपना गने साधन भी होना जरूरी है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी। कैसा हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की अगर मित्रों बात करें तो वो क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, तो वो किस में आता है? यानी समान पहुंच की व्यवस्था करना उपलब्ध अवसरों के लिए, तो वो आता है आपके क्षमता के अंदर। यानी क्षमता यानी समान रूप से क्या हो, सभी को मिलता रहे। ठीक है, इसके अलावा अगर मित्रों हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपका क्षमता है, सतत पोषणीय विकास है, सशक्तिकरण उत्पादक है, ये क्या है? इसके प्रत्येक मानव विकास के क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, क्या है भाई? आपके क्षेत्र है। इसके अलावा हम बात करें, आगे वाला प्रश्न है कि निम्न में से 5 नंबर प्रश्न मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। तो सबसे पुराना उपागम है आपका आय उपागम। कैसा उपागम है? आय उपागम आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आगे वाले प्रश्न की बात करें तो आगे वाला जो हमारा प्रश्न है मित्रों वो आपका प्रश्न है आगे वाला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास के निम्न में से किस उपागम को प्रस्तावित किया है? यानी किस उपागम को उसने क्या किया? प्रस्तावित किया है। तो वो आ जाएगा आपका कल्याण उपागम को नहीं किया है, क्षमता को भी नहीं किया, आय को भी नहीं किया है, और निम्न में से किस उपागम को प्रस्तावित किया है? तो आधारभूत आवश्यकता के उपागम को क्या किया? इसने प्रस्तावित किया। 4 नंबर ऑप्शन है आपका जो सही हो जाएगा। उसके बाद आगे वाले अगर बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित किया? क्षमता उपागम है वो आपके जो प्रोफेसर है अमर्त्य सेन, जो आपके मानव विकास की अवधारणा का सहायता करने वाले डॉक्टर महबूब उल हक की सहायता करने वाले थे आपके प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिसने उपागम नंबर जो क्षमता है उसका क्या किया था? प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा हो जाएगा सही। उसके बाद निम्न में से किस विद्वान ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि, यानी क्या था? ध्येय वाक्य था। मानव विकास का ध्येय वाक्य आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्येय वाक्य हो जाएगा मित्रों आपके स्वतंत्रता में वृद्धि। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता में वृद्धि। इसको किस रूप में देखा और किस व्यक्ति ने देखा है? तो आपका हो जाएगा अमर्त्य सेन। कौन हो जाएगा? अमर्त्य सेन इसका आंसर हो जाएगा। मानव विकास के 3 मूल क्षेत्र किसे है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। अगर ये तीनों चीजें अपना करना है तो आप मानव विकास है, यानी खुद को विकास कदी को नहीं उसका ये चीज तीनों चीजें अगर हमारे पास है तो हमारा क्या है? एक रूप से विकास है, क्या कह सकते हैं? हमारा विकास है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास के 4 घटक या स्तंभ, यानी पहले भी हमने इसकी बात की है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक है, ये आपका जो 10वां प्रश्न है ना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखना इस 10वां प्रश्न। यानी इसके जो घटक है या स्तंभ है, क्षमता है, सतत पोषणीयता है
उत्पादकता या सशक्तिकरण, ये थारा सारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये ना ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो अति उच्च में यानी जगह 8 ऊपर है। ठीक है, और उच्च यानी जो 701 से 799 के बीच है, और उसके बाद मध्यम जो 550 से 700 के बीच है, और निम्न जो 549 से क्या है नीचे हैं, वो क्या आते हैं आपके मानव विकास श्रेणी के अनुसार। 4 भागों में इनको बांटा गया। कितने समूह में बांटा गया मित्रों, तो इनको 4 समूह के अंदर बांटा गया। अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न, ये तो आप याद रख सकते हो। अति उच्च और मध्यम और निम्न, ये हो गया हमारा आगे वाला प्रश्न। उसके बाद है मानव विकास से क्या अभिप्राय है। मानव विकास का तात्पर्य मानव के संपूर्ण विकास से, जितो भी मानव रहने ला रहे, अगर बिंगो संपूर्ण रूप में विकास है, मानव का सामाजिक व सांस्कृतिक राजनीतिक पक्ष के अंदर शामिल विकास है, तो वो भटके उसका मानव को विकास होता है। ठीक है, उसके बाद आगे वाला हमारा प्रश्न है कि मानव विकास के विकल्पों की परिवर्तनशील क्यों आवश्यक है। यानी मानव का जगह विकास का जगह विकल्प है, बंग में परिवर्तन क्यों होना चाहिए, परिवर्तनशीलता क्यों आवश्यक है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो लोग स्वतंत्रता पूर्वक विकल्पों का चुनाव कर अपना सार्थक जीवन बिता सकते हैं, इसलिए विकल्पों का सितर न होकर परिवर्तनशील क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी अपन चाहवा तो जो विकल्प चुन सका अपने विकास के खातर, ई खातर अपन आपने जो विकल्प है बांग अंदर परिवर्तन करना भी जरूरी है। उसके बाद है हमारा 14 नंबर प्रश्न, यूएनडीपी की फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये जो यूएनडीपी है ना, ये जो मानव विकास सूचकांक है यानी एचडीआई है। क्या है एचडीआई, इसको कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी आपके मित्रों जारी करता है। ठीक है, एचडीआई ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद है सशक्तिकरण से क्या से, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना क्या कहलाता है, सशक्तिकरण। यानी शक्ति होनी अपन आपका खुद का विकल्प चुनने खातर, तो बिना पक्के केस का मित्रों सशक्तिकरण केस का। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण सूचकांक, एक मानव विकास सूचकांक, एक मानव गरीबी सूचकांक। गरीबी सूचकांक आप जानते हो, मानव विकास विकास होना। ठीक है, मानव विकास सूचकांक क्या है, तो मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन जो पहुंच है बा अपन दिखावे किंग रूप में अपन बताने ला रहे किसी देश को कितो विकास है, यानी समय के अनुसार उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा मिल रही है, संसाधन समय पर पहुंच रहे हैं, तो उस प्रकार हम देश को निर्धारित है वो मानव विकास सूचकांक बता सकते हैं। और इन मानव विकास सूचकांक का निर्धारण है 0 से लेकर 1 बीच के स्कोर के अंदर होता है, जिसमें एचडीआई में हमारा भारत 131 नंबर पे वर्तमान में आपकी बुक में, इस बुक में आपको 131 ही दे रखा है, लेकिन जो आपकी भारत वाली बुक है उसके अंदर 130 भी दे रखा है, 129 भी दे रखा है। तो आपको भारत का पूछे तो हमें क्या करना है, 131 ही करना है, वर्तमान का बताना है। यानी 131 नंबर पे आता है आपका भारत। यानी इसमें टोटल एचडीआई में देश कितने शामिल है, तो 189 देश शामिल है। आपसे देश पूछे तो 189 देश है इसमें शामिल है, 89 191 यानी 189 देश है अंदर के शामिल है। तो भारत किस नंबर पर आवा है, तो भारत की अगर बात करा तो भारत मित्रों हमारे कितने नंबर पर आता है, 131 नंबर के अंदर आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मानव विकास सूचकांक। उसके बाद है विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति के लिए अधिकारक मापित घोषित किया है। यानी राष्ट्रीय संपन्न किसी देश है, तो सारा संपन्न देश की बात करा मित्रों तो वो भूटान है। किसी है भूटान, यानी सबसे संपन्न देश है। राष्ट्रीय संपन्न देश की बात करा तो वो किसी देश है मित्रों, वो आपका हो जाएगा भूटान। कौन सा देश है मित्रों, आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार अति उच्च मध्यम श्रेणी के मानव विकास सूचकांक में कितने देश शामिल है। अति उच्च में अगर बात करें मित्रों अपा तो 59 कितने देश शामिल है, 59। और मध्यम श्रेणी में बात करें तो 39 देश शामिल है। कितना देश शामिल है, 39 देश शामिल है। ठीक है, अगर आप बात करें कितना देश शामिल है, तो 39 देश है जगह तो मध्यम श्रेणी में शामिल है। क्या में शामिल है, मध्यम श्रेणी के अंदर शामिल है। और जगह अति उच्च है यानी सारा ज्यादा जब विकास की देश की बात करा तो बे किसी देश को विकास है, 59 देश है। कितना देश है मित्रों, 59 देश है। इन देशों के नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। यानी ये हो गया हमारे देश है, जो ये आप बता सकते हो अब कितने देश है। ठीक है, यानी ये देश हमें याद रखने हैं। अति उच्च हो गए आपके 59 और मध्यम हो गए आपके 39। ठीक है, उसके बाद है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से अति उच्च सूचकांक वाले देशों की तुलना में मध्यम सूचकांक वाले देशों से कीजिए। यानी तुलना करनी है अपन, क्या करनी है, तुलना। अति उच्च सूचकांक मध्यम सागर
तो अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देशों के मानव विकास का जो सूचकांक होता है ना वो 0.8 से, हमने बात की थी मित्रों कि 1 से लेकर 0 से लेकर क्या होता है आपके 0 से लेकर जितने भी सूचकांक होते हैं वो आपके 0 से लेकर 1 के मध्य किए जाते हैं। यानी 0 से लेकर सभी किस में मध्य किए जाते हैं, 1 के मध्य किए जाते हैं। 0 से लेकर 1 के मध्य क्या किया जाता है, इनका निर्धारण किया जाता है। यानी उच्च मानव श्रेणी का किसी उसी, अगर मित्रों आप उच्च मानव श्रेणी की बात करा तो उच्च मानव श्रेणी का जक्का 0.8 हूँ जक्का मानव विकास के अधिक है, यानी 0.8 हूँ क्या ला रही है, अधिक आण ला रही है, तो बे के उसी मानव विकास की उच्च श्रेणी के अंदर आवागा। ठीक है, यानी अपन 0 लेंगे 1 तो इतना, यानी 0.8 हूँ जगह ऊपर क्षेत्र है या ऊपर देश है नहीं बे के है मानव विकास श्रेणी में। ठीक है, अगर बाऊ जबकि मध्यम मानव विकास देशों मानव विकास का सूचकांक कितना होना चाहिए, 0.550 से 700 के मध्य मिलता, वो देश कैसे होंगे, आपके मध्यम सूचकांक वाले देश होंगे। मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार किस देश का सूचकांक सबसे ऊंचा, ये तो बात इंपॉर्टेंट है ही हमारी, जो किसका है तो नॉर्वे का सबसे ऊपर हो जाएगा। किस देश का है, हमारे नॉर्वे का है जो सबसे ऊपर माना जाता है। ये हो गया हमारा मित्रों नॉर्वे, कौन सा देश हो गया, नॉर्वे हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे वाला हमारा प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन 2018 में भारत का कौन सा स्थान है। ये बात मैंने पहले भी की है, यानी इसके अंदर 130 दिखा रखा है, कितना दिखा रहा है भारत का स्थान, इसमें 130 दिखा रखा है, ये आपको दिख रहा होगा मैप पर 130 है इसने दिखा रखा है। ठीक है, यानी इसको 130 माने 130 ही मानना है, लेकिन हमारी जो बुक सेकंड है ना उसके अंदर 130 भी दिखा रखा है, 129 भी दिखा रखा है, यानी दोनों जगह आपको 130 मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन में जैसा भी है आपको क्या करना है, 130 ही करना है। कैसे ऑप्शन करने हैं, आपको 130 ही करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद है मानव विकास प्रतिवेदन प्रथम बार कब और किसके द्वारा किया गया, तो 1990 के अंदर किया गया था यूएनडीपी के द्वारा। कब किया गया, 1990 के अंदर किया गया। किसके द्वारा किया गया मित्रों, तो यह आपके यूएनडीपी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, यूएनडीपी के द्वारा किया गया था। आगे वाला हमारा क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन, मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा विश्व नियम आपको क्यों दर्शाता है और कैसे दर्शाता है। इसकी अगर मित्रों हम बात करें तो मानव गरीबी सूचकांक प्रौढ़ निरक्षरता, यानी प्रौढ़ जगह व्यक्ति अभी निरक्षर की ताकत है। कम वजन वाले बच्चों की संख्या कितनी है, स्वच्छ जल तक लोगों की संख्या जैसे पक्ष को शामिल करना मानव विकास की कमी को क्या है, मापता है। यानी मानव विकास की कमी का दासी जदापन पूर्ण रूप सुविधा ना मिलेगी, लोग के उसी निरक्षर सी। ठीक है, पूर्ण रूप से बच्चों को भी क्या नहीं मिल रही है, पोषण नहीं मिल रहा है, स्वच्छ जल हमें नहीं मिल रहा है, तो वो किसको दर्शाता है, मानव गरीबी सूचकांक को दर्शाता है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, यानी आगे वाला हमारा जो प्रश्न है वो है वृद्धि और विकास पूछा है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास कैसा होता है, गुणात्मक। वृद्धि ना आप मात्रा के रूप में माप सका, वृद्धि को अपन क्या कर सका, मात्रा के रूप में, यानी वृद्धि की अगर हम मित्रों बात करें तो मात्रा के रूप में माप सकते हैं, मात्रा यानी 1 है 2 है बिनुसार मात्रा, लेकिन गुण एक इश्यू है जिसका अपन माप को उसका। विकास यानी विकास एक ऐसी चीज है जिसको हम माप नहीं सकते लेकिन उसके गुणात्मक होता है, और वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। वृद्धि धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा क्या होता है, धनात्मक और गुणात्मक होता है, और वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, और जो विकास होगा वो हमेशा धनात्मक होगा और गुणात्मक होगा। वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष होता है जबकि विकास का मूल्य हमेशा क्या होता है, सापेक्ष होता है। ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्न पर ध्यान दें आप। ठीक है ना, आगे वाला प्रश्न है, बढ़ने हेतु 4 सुझाव दीजिए, यानी मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने हेतु कोई 4 सुझाव है भी अपन देना है। कितना सुझाव देना है मित्रों, 4 सुझाव है भी अपन देना है। तो 4 सुझावों की अगर बात करा तो शिक्षा को बढ़ावा देना, ये तो आप सभी की बात है, यानी हमारा ही विकास देख लो, हमारा विकास कब होगा, जब हमारे पास अच्छी शिक्षा होगी। क्या होगी, अच्छी शिक्षा होगी, यानी शिक्षा को बढ़ावा देना, जीवन स्तर को सुधारना, आय के स्रोतों को बढ़ाना, अवसरों को उपलब्ध करवाना, तकनीकी का प्रसार करना, समानता का व्यवहार करना। अगर ये हमारे पास अच्छी रूप से उपलब्ध है तभी हमारा क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। शिक्षा हमारी अच्छी है, जीवन सत्र में क्या है, हमारे सुधार है, तो मित्रों हमारी क्या हो सकती है, एक प्रकार से विकास है, अच्छा होगा। आय के स्रोत अपना अपन पैसा आय अपन अच्छी तरीके से प्राप्त हो रही है, प्रत्येक चीज में अपन अवसर उपलब्ध होने ला रही है, तो आप लोग के सारा ज्यादा विकास है, ये देख लीजिए। ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है ना हमारे पास, तो ऐसा समझ लेना कि हमारा विकास है, नहीं है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीय से आप क्या समझते हैं। इसमें हमने समता और सतत पोषणीय 4 घटक पढ़े, उत्पादकता और एक और था क्षमता। ठीक है, इसके अगर बात करें तो क्षमता, इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, लोगों के
उपलब्ध अवसर लिंग प्रजाति और आय जाति के भेदभाव बिना समान होना चाहिए। यानी जो भी सरकार हमें वस्तु उपलब्ध करवा रहे हैं वो सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि जाति है, प्रजाति है, आय के आधार पर क्यों ला रही है, भेदभाव ला रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मानव विकास के उदाहरण के अंदर जो घटक है समता बात करता है। उसके बाद है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीय विकास अपना 6ठी 7वीं क्लास के अंदर पढ़ने लगा थे। सारा जानो का सतत पोषणीय विकास के जको भी आप संसाधन है बिगो आप अगर प्रयोग करा तो बिगो प्रयोग अपन इं करना चाहिए कि कम कम आप बिनी यूज में लेवा और आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य के अंदर भी वो क्या कर सके, प्रयोग कर सके। ठीक है, ये था हमारा लेसन। कौन सा, तो आप देख सकते हो चौथा लेसन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो हमारा चैनल है जीवी क्लासेज, इसको आप क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, यानी साथ में लाइक भी करना और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताना है ताकि प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़े। और हमेशा मैं इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन है लाता रहूँगा ताकि आपको अब जो आपके टेस्ट चल रहे हैं, द्वितीय टेस्ट होंगे, उसके अंदर भी आपको ये 10 लेसन करवा दूंगा। जो बुक हमारी फर्स्ट है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और जो प्रत्येक लेसन से इसमें क्या आने वाले आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, यानी एक प्रकार से हमारी क्या रहेगी, रिविजन क्लास रहने वाली है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।